नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में कुर्क की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ग्रेट जोकर। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। गपोलो सर्कस द्वारा आज अपने गोल्डन जुबली वर्ष को यादगार बनाने के लिए एक विशेष शो का आयोजन किया गया था। पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया था ये विशेष शो। दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी वो शो देखने के लिए। देखिए, गपोलो सर्कस के गोल्डन जुबली अवसर पर पहली बार ग्रेट जोकर का अद्भुत शो। हमारा दावा है ऐसा शो ना आपने पहले कभी देखा होगा और ना देखेंगे। सर्कस के अंदर तिल रखने की भी जगह नहीं थी। दोस्तों, मुझे ग्रेट जोकर कहते हैं। आज जो कारनामा मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं वो ना आपने कभी देखा होगा ना सुना होगा। उत्सुकता से भरे लोगों की आंखें टिक गई ग्रेट जोकर पर, जिसने एक ही पल में जादू सा कर डाला उन आंखों में। एक जहरीली मुस्कान दौड़ गई ग्रेट जोकर के अधरों पर। अब शुरू होगा ग्रेट जोकर का अनोखा खेल। अगले पल उसने अपनी जेब से कुछ गोलियां निकाली और दर्शकों की तरफ उछाल दी। लो, खाओ इन्हें, तुम सबको नया जीवन देगी ये गोलियां। लूट मच गई गोलियों के लिए। मैं लूंगा गोलियां, मैं लूंगा। अरे बहना, एक मुझे भी देना। शाबाश, और लो और लो। कुछ ही पलों बाद लोगों को गोलियां खाने में मग्न छोड़कर बाहर की तरफ चल दिया ग्रेट जोकर। जल्द ही इन लोगों को मेरी गोलियों की खूबियों का पता चल जाएगा। उन गोलियों की जो खूबी सामने आई वो बेहद हैरत अंगेज थी। आ आ देखते ही देखते सर्कस में मौजूद हर शख्स 80 साल के बूढ़े में परिवर्तित हो गया था। जंगल में लगी आग की तरह फैली ये खबर सारे राजनगर में। लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी गपोलो सर्कस के बाहर। बाप रे, कैसी होंगी वो गोलियां जिन्होंने इन लोगों को बूढ़ा बना दिया। अच्छा हुआ भाई मैं ये शो देखने नहीं गया, वरना अपना भी यही अंजाम होता। जनता ही नहीं, पुलिस वाले भी हैरान थे। तो आपके कहे के अनुसार वो जोकर 3 दिन पहले आपसे पहली बार मिला था? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, उस रोज वो मेरे ऑफिस में आया और सर्कस के गोल्डन जुबली समारोह में अपना खेल दिखाने की इजाजत मांगने लगा। मेरी भी मत मारी गई थी जो मैंने उसके कहे पर विश्वास किया। कमबख्त ने मेरी लाइफ खराब कर दी। तुम्हारा मिस्टर देशमुख के बयान के बारे में क्या ख्याल है बांड बेटे? मुझे तो ये सच ही बोलते प्रतीत होते हैं अंकल। ये अनजाने में अपराधियों के हाथों का मोहरा बन गए हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इन लोगों को बूढ़ा बनाने से अपराधियों का क्या मकसद हल हो सकता है। सिर्फ लोगों को बूढ़ा बनाने से अपराधियों का कोई मकसद हल नहीं होता अंकल। इसके पीछे अवश्य उनकी कोई चाल होनी चाहिए। झूठ नहीं कहा था कुर्कबान ने। अपराधियों का मकसद अगले दिन इस विचित्र दुकान के रूप में सामने आ गया। गपोलो सर्कस में बूढ़े होने वाले लोग फिर से जवान बनिए। इलाज सिर्फ 5000। पलक झपकते ही खरीदारों की भीड़ लग गई दुकान के सामने। हर कोई पहले इलाज करवाने के लिए मरा जा रहा था। अबे आगे कहाँ जा रहा है, पीछे चल लाइन में। और इस अफरा तफरी का अंजाम निकला झगड़ा। मैं जाऊंगा पहले। अरे वाह, पहले कैसे जाएगा? मैं सुबह से यहाँ खड़ा हूँ। बढ़ते झगड़े को रोकने के लिए पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। रुक जाओ, क्यों झगड़ा कर रहे हो? हटो, पीछे हटो। अब पुलिस प्रोटेक्शन में चल रही थी वो विचित्र दुकान। सब लोग लाइन में रहें। जो लाइन तोड़ेगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विचित्र चाल थी अपराधियों की। पुलिस वालों की नाकों तले अपराध हो रहा था और वो उसे रोकने में बेबस थे। अपना काम समाप्त कर उठ चले अपराधी और पुलिस फोर्स हाथ मलती रह गई।
कुछ देर बाद राजनगर से दूर पहाड़ियों में स्थित ये विचित्र गुफा गूंज रही थी ठहाकों से। प्रोफेसर पीपी, देखा हमारे दिमाग का कमाल। दुनिया खुद अपनी जेब खाली करने पर मजबूर हो गई। आप वाकई महान है ग्रेट जोकर। आज्ञा दीजिए अगली बार इन गोलियों का निशाना किसे बनाया जाए। नहीं प्रोफेसर पीपी, जोकर एक ट्रिक का इस्तेमाल केवल एक बार करता है। अगली लूट के लिए। नहीं प्रोफेसर पीपी, जोकर एक ट्रिक का इस्तेमाल केवल एक बार करता है। अगली लूट के लिए हम कोई नया तरीका इजाद करेंगे। शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर जमा लोगों के लिए जैसे तमाशा बनकर रह गया था यह दान पात्र। मुझे 1 लाख रुपए से भर दीजिए वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुझे 1 लाख रुपए से भर दीजिए वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। 1 लाख रुपए को भीख मांगी जा रही है और वो भी धमकी देकर। लगता है किसी ने मजाक किया है। अजीब सिरफिरा होगा वो मजाक करने वाला। लोगों ने मजाक समझ लिया था उस दान पत्र को, लेकिन वो मजाक कितना भयानक था इसका सबूत जल्द ही सामने आ गया। बड़ाम आ आई, जब खुद फटकर उस दान पत्र ने फाड़ डाले सैकड़ों शरीर। उसी दिन वैसे ही कई दान पत्र फटे थे शहर के विभिन्न हिस्सों में। अगले दिन किसी ने भी गलती नहीं की थी उन्हें मजाक समझने की। मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। जल्दी 1 लाख रुपए डाल इसमें वरना गई ये इमारत और हम सबकी जान। जिस जिस जगह भी दान पत्र नजर आया लोगों ने उसका पेट भर दिया। ये ले 1 लाख रुपया और जान छोड़ हमारी। दान पत्रों का जान छोड़ने का भी अजीब तरीका था। पुलिस मूक दर्शक बनी देखते रहने के सिवाय कुछ नहीं कर सकी। हम करें भी तो क्या। जैसे ही दान पत्रों में रखे बमों को डिस्पोज करने के लिए दान पत्रों को हाथ लगाते हैं बम फट जाते हैं। इस साजिश के पीछे कोई बहुत आला दिमाग काम कर रहा है। इसलिए इसे मात देने के लिए अब मुझे भी अपने दिमाग से काम लेना होगा। अगले दिन दान पत्रों में दाल डालने वालों में इंस्पेक्टर धमाका सिंह भी शामिल था। दान लेने के बाद उड़ चले दान पात्र और जल्द ही जा पहुंचे अपनी मंजिल पर जहां उनके स्वागत के लिए मौजूद था ग्रेट जोकर। मैं चाहता तो रिमोट संचालित ये दान पत्र मेरे अड्डे तक भी पहुंच सकते थे, लेकिन ऐसा करके मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, क्योंकि पुलिस इनका पीछा करती वहां पहुंच सकती थी। हम तुम्हारे अड्डे तक नहीं पहुंच सके तो क्या, यहां तक तो पहुंच ही गए। पुलिस? हाँ, हम नोटों के बीच रखे ट्रांसमीटर के जरिए यहां तक पहुंचे हैं। अब तुम अपने आप को गिरफ्तार समझो। ग्रेट जोकर को गिरफ्तार करना आसान नहीं है इंस्पेक्टर। सनसनाते बूमरैंग ने गजब का कमाल कर दिखाया। खटाक खटाक, आए हमारी बंदूक। अब तुम देखो जोकर का कमाल। खिलौने कार से छूटती प्लास्टिक की गोलियां। और कुत्तों ने धमाका सिंह एवं उसके सहकर्मियों की हालत खराब कर दी। ठुकाई तो तुम्हारी हो गई, अब तुम्हें मिलेगी ग्रेट जोकर का रास्ता रोकने की सजा। ये गोलियां तुम सबको बुढ़ा कर देंगी। अपना काम निपटाने के बाद अच्छा बुढ़ो, अब मैं चलता हूं, टाटा। ठीक तभी एक तरफ से किसी ने एक रस्सी फेंकी और वो ग्रेट जोकर के पैरों में लिपट गई और ग्रेट जोकर धड़ाक से गिर जाता है। आ! हैरान रह गया था जोकर हमलावर को देख। कुर्बान, ठीक पहचाना बुजुर्गवार। अब हो जाइए हमारे साथ चलने को तैयार। लगता है इन लोगों की दुर्गत देखकर भी तुम्हें सबक नहीं मिला कि ग्रेट जोकर का रास्ता रोकने का अंजाम क्या होता है। भड़ाक! बाण ने बचने की कोशिश की लेकिन बच नहीं पाया। हाय, मार डाला।
नीचे गिरने के साथ ही बाण ने उतार दिया अपना जूता। बुजुर्गवार आपने वार ने तो बुजुर्गवार आपके वार ने तो हमारी बत्ती सी हिला डाली। अब इसके बदले में अगर एक बार हम भी कर दें तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा। मोटू ने भी बाण वाला ही तरीका अपनाया था। अब इस जूतम बाजार से तो बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। धड़ाक! कुछ पलों के लिए बौखला कर रह गया था ग्रेट जोकर, और जब संभला तो उसका हाथ टिका था एक स्विच पर। तुमने ग्रेट जोकर को ठोका, अब खैर नहीं तुम्हारी। कहने के साथ ही स्विच दबा दिया ग्रेट जोकर ने। बॉक्स से रॉकेट के भांति छूटे कुछ बॉक्सिंग ग्लव्स जो घन की तरह बरसे कुर्बान और मोटू पर। धड़ाक! आई आई आ! धड़ाक! आई धाड़! पलक झपकते ही धराशायी हो गए दोनों। उनके सिर पर पहुंचकर गुर्राया जोकर। अब तुम दोनों बूढ़े बनने के बाद पछताओगे कि तुमने ग्रेट जोकर से पंगा क्यों लिया। कुछ कर बाण प्यारे, वरना ये जोकर तुझे बूढ़ा बनाए बिना बाज नहीं आने वाला। ये मिट्टी शायद कोई कमाल दिखा सके। ग्रेट जोकर के कुछ करने से पहले ही चला कुर्बान का हाथ। पीड़ा से तड़प उठा जोकर। आ! उसी तड़प को और बढ़ा दिया कुर्बान के इस वार ने। हमें बूढ़ा बनाने से पहले ही हम तुम्हें चपड़गंजो बना देंगे। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना।